नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन स्क्वायर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक के मॉडल सेट वन का। ठीक है, जो कि आपको कुछ ही दिन पहले आउट किया गया है। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी के मॉडल सेट के बारे में डिस्कस करने वाले चाहते हैं, किस तरह से आपके पैटर्न रहने वाला है, कितने टाइम का रहने वाला, कितने मार्क्स का होता है एग्जाम, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही मॉडल सेट पेपर वन को भी पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो अकाउंटेंसी का होगा एग्ज़ाम, वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। 80 मार्क्स का रहेगा। और मार्क्स किस तरह से आपका रहेगा, तो क्वेश्चन जो बुकलेट रहेगा इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, तो पार्ट ए जो रहेगा, पार्ट ए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसमें 30 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट ए में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, द कैंडिडेट हैज टू आंसर इन द आंसर बुकलेट विच इज प्रॉपर्ली सबटाइटेड। जो भी कैंडिडेट होगा इसको आंसर शीट में आंसर देना होगा, जो कि आंसर से डिफरेंट होगा। ठीक है, in a part of their 30 multiple choice question have 4 option। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसका 4 ऑप्शन होगा। कैंडिडेट हैज टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर बुकलेट। ठीक है, और आंसर बुकलेट जो दिया रहेगा उसमें उसको राइट करना होगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपस, सारा कंपस है इस क्वेश्चन। देयर इज 1 मार्क्स, देयर इज अ नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग। तो एक एक क्वेश्चन के एक मार्क्स का क्वेश्चन, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इन द पार्ट बी देयर आर 3 सेक्शन। तो पार्ट बी में जो कि सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखना हो, 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। तो दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टाइप वेरी शॉर्ट आंसर एंड अ लॉन्ग आंसर टाइप्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। ठीक है, तो इसमें 22 क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन ए में क्या है, क्वेश्चन 31 to 38 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन लिखना है। सेक्शन बी में 39 से 40, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन लिखना है, 150 वर्ड्स के लिखना है। ठीक है, और जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी में क्या है, 47 से 52 तक का चार यानी 4 क्वेश्चन लिखना, जो कि 5 मार्क्स का होगा, जिसको आपको 250 वर्ड्स में राइट करना होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो सेट रहेगा किस तरह से। ठीक है, आप कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर देयर वन वर्ड्स। पॉसिबल होगा कि सब अपना वर्ड्स में ही बना के लिखे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, in the absence of partnership deed, the allowable rate of the interest on the amount advanced by the partner to the firm will be। तो जब इन पार्टनरशिप डेट नहीं कह रहा था, पार्टनर्स के द्वारा जो इंटरेस्ट, जो लोन पे जो इंटरेस्ट में तो कितना परसेंट रहता है, वो रहता है आपका 6%। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर है, द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। रिलेशन क्या रहता है पार्टनर का जो फर्म के साथ, एक एजेंट का होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर, इफ द डेट ऑफ द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। अगर किस डेट को ड्राइंग किया जा रही है अगर दिया नहीं रहेगा, तो इंटरेस्ट ड्राइंग किस मंथ पे चार्ज करेंगे, 6 मंथ पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिफिक रेशियो क्या होता है, सैक्रिफिक रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो कि ऑप्शन बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है बिजनेस का, गुडविल होता है। ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। तो जो भी नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट जो पेड करता है, वो किसके लिए करता है, फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल गलत होगा, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए होता है। ऑप्शन बी में राइट आंसर। ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं होता है। रेवल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑप्शन सी। ठीक है, नाम मात्र, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी में अगर मिस्टेक हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश में अगर मिस्टेक हो तो हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर इन ए फर्म पेमेंट आर मेड मेड फ्रॉम। जब डेथ होता है जो पार्टनर्स, तो उसका पेमेंट हम लोग किसको करते हैं, पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर को करते हैं। ऑप्शन डी। ठीक है, और
9 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड सेट प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6, जेड डाई एंड न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। तो देखिए जेड तो डाई हो रहा है, तो जेड का शेयर हटा दे तो बचता क्या, 1/2 एंड 1/3। ठीक है, तो इसका हम लोग रेशियो बनाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका हमारा रेशियो रहेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 6। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 एंड 3 2, तो 3:2 आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, 10 नंबर है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, एन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन जब होता था हम कौन सा अकाउंट इसमें से ओपन करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम ओपन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नॉन ऑफ दिस, कहीं भी ट्रांसफर नहीं करते, पार्टनर्स लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है, और ऐसे अगर नॉर्मल लोन रहता है तो उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर लोन का सेपरेट अकाउंट बना था जहाँ पर उसको पेमेंट किया जाता है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इसे क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। ठीक है, ऑप्शन है अकॉर्डिंग, सॉरी 14 नंबर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर एज पर बैलेंस शीट जो बना होता है कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग बना होता है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एरिया कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट 10% पर एनम, ऑप्शन बी। ठीक है, रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये होता है द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, जिसको यानी कि जो कैपिटल हम कॉल नहीं किए होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन ए कंपनी। किसको हम डिविडेंड देते हैं फिक्स रेट पे, फिक्स रेट पे, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर कितना होता है मेंबर के प्राइवेट कंपनी में, 200 होता है। ठीक है, डिवेंचर इज क्या होता है, लोन सर्टिफिकेट, ऑप्शन है डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। एज पर न्यू सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिवेंचर इस मस्ट बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व बिफोर रिडक्शन बिगन। ठीक है, सेबी गाइडलाइंस के अनुसार कितना अमाउंट हमको ट्रांसफर करना चाहिए डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व में, तो 25% हमको ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अगर आउट ऑफ कैपिटल रहता है तो हमको फिर पूरा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अदरवाइज 25%। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है किस इंफॉर्मेशन के बेस पे बना होता है, तो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन के बेस पे बना होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालाइजर, तो इसमें से कौन सा टूल्स हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल एनालाइज करने के लिए, कंपैरेटिव कॉमन अकाउंटिंग रेशियो, तो हम इन सारा को यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ दिस होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है, 1:1, 24 का ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एसेट, इसमें से कौन सा लिक्विड एसेट्स है, तो इसमें से लिक्विड एसेट हमारा डेटर, ऑप्शन डी। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस रेशियो का पार्ट है, एक्टिविटी रेशियो का। ठीक है, ऑप्शन सी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग सेक्शन 3 से, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट, तो इसमें से कौन सा आइटम कैश इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सी नंबर होगा, कमर्शियल लैप्स होता है कि जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं
जल्दी से जल्दी हुई थी 80 to 90 डेज में कैश में, है ना। 29 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें से कौन सा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर किसका होता है, फाइनेंसिंग या परचेस ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग या परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग का है। तो परचेस इन्वेंट्री फॉर कैश, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग में। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर, कैश सेल ईज है। तो कैश सेल को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश सेल को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं, ठीक है। जब हम डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हम कैश सेल्स को वहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 30 एमसीक्यूज, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मैं अलग से पीडीएफ बना लिया हूँ, और जहाँ पर इस क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट हैं इस सारे को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन दिए हुए जिसमें से हम सारा क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता आता है कि वेरी शॉर्ट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is an important part of the company financial statement. This account gives information about the how company net income is allotted. The account shows the distribution of profit among the stakeholders such as the partners or shareholder of the company. The पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमको क्या पता चलता है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। साथ में कंपनी को कितना अर्न हुआ ये भी पता चलता है, ठीक है। तो सम important point related to the profit and loss appropriation account. This account is prepared after the profit and loss account. तो ये अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाते हैं। इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड द पार्टनर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर मेड। तो यानी कि पार्टनर से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारा को इसको यहाँ पर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दिस अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन डील्ड विद। ये अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को भी शो करता है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन का हिंदी में भी सॉल्यूशन लिख दिया, तो जिसको भी पढ़ना होगा तो उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल दैट रिकॉर्ड चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल होता है कि वो क्या रिकॉर्ड करता है, जो कि एसेट्स का एंड लायबिलिटीज का वैल्यू में चेंज होता है इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये कब करते हैं, जब पार्टनरशिप का एडमिशन होता है, रिटायर होता है या फिर डेथ होता है, तब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। या फिर फर्म में किसी तरह का रिलेशन में चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, टू रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट्स इन इट्स बैलेंस शीट, ठीक है। किसी भी कंपनी के वैल्यू को करंट बैलेंस शीट में शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन circumstance under the which partners is deemed to be have been dissolved। इनको ऐसा कोई एक कंडीशन बताने बोला था जिसमें जिसके कारण पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैंने एक ही कंडीशन बोला था, मैंने आपको 3-4 कंडीशन ली थी जिससे आपको कोई भी एक कंडीशन इजीली याद रह सके, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो आप इसका सॉल्यूशन उसमें आराम इसका सॉल्यूशन आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स में भी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। पहले ऑन रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तब भी डिसॉल्व हो जाता है। इन द केस अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो भी डिसॉल्व हो जाता है। ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी कि पैसा नहीं है उसके पास तो भी पार्टनर डिसॉल्व हो जाता है। इन केस ऑफ द इनकैपेसिटी, अगर पार्टनर पास कैपेसिटी नहीं है फर्म को चलाने के लिए तो भी, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ फॉर विच द पार्टनर, और
जो मतलब पर्पज़ के लिए पार्टनरशिप बनाए तो वो कंप्लीट हो जाने पर पार्टनर्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? तो शेयर का मतलब शेयर क्या होता है कि कैपिटल के छोटे-छोटे रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, उसको हम शेयर बोलते हैं, ठीक है? तो वही लिखा गया द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर ईच शेयर फॉर्म ए यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड ऑफर्ड फॉर सेल सो एज टू राइज कैपिटल फॉर द कंपनी, ठीक है? तो कंपनी के जो मैक्सिमम कैपिटल उसको शेयर में कन्वर्ट करके रखा जाता है और जो भी शेयर होता है एक-एक शेयर कंपनी का ऑनर का ऑनर का ही होता है यानी कि इक्विटी शेयर होता है और इनको बेच के कंपनी के लिए कैश कैश कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन दैट द कंपनी पे द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर टू इट्स डिबेंचर होल्डर। तो इसका मतलब होता है कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को अमाउंट पे करता है जो मतलब कि कंपनी लेके रखा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? आफ्टर द redeeming the debenture, the company is liability toward the debenture in. To redeem the debenture, the company can use several method. अब जो पेमेंट करना होता है इसके लिए कंपनी सेवरल बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं जैसे लमसम मेथड द कंपनी पे द बॉन्ड होल्डर ए लमसम अमाउंट ऑन द बिफोर द ड्यू डेट। तो कंपनी क्या करते हैं यहाँ पे ड्यू डेट आने से पहले ही डिवेंचर होल्डर को सारा पैसा पेमेंट कर देता है, ठीक है? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट यहाँ पर क्या कहते हैं कि कंपनी जो भी पैसा है उसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं, ठीक है? और इसका सिलेक्शन वो कैसे करते हैं? लॉटरी के ज़रिए करते हैं कि इसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए पेमेंट करेंगे, ठीक है? बाइंग डिबेंचर इन द ओपन मार्केट द कंपनी बाय इट्स ओन डिबेंचर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज एंड कैंसल देम। और इसके अलावा कंपनी क्या करता है कि अपनी डिबेंचर को बाय करता है ओपन मार्केट में और कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है? रिडम्पशन बाय कन्वर्शन या किसी भी डिबेंचर होल्डर के शेयर को ऑफर दिया जाता है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उसका हिंदी सॉल्यूशन है, ठीक है? जिसको से वो रीड करना हो तो एक बार वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर रीड कर सकते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है? व्हाट इज मीन बाय द कैश इक्विवेलेंट? तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट आर एसेट दैट कैन कन्वर्ट टू कैश क्विकली एंड आर रिपोर्टेड ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है? अब एग्जांपल क्या होता है? कैश एंड कॉइन जो कि ऑलरेडी कैश में है, बैंक अकाउंट ये भी कैश में ही होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको हम विद इन 90 डेज के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर ट्रेजरी बिल होता है जिसको हम 1 ईयर या फिर उससे भी कम में इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? 8 क्वेश्चन जिसमें मैंने आटो के बारे में डिस्कस किया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग जाएँगे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है? और उसके बारे में डिस्कशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में क्वेश्चन में क्या-क्या है, इसमें भी आपको आंसर एनी 6 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? 150 वर्ड्स में लिखना है। और इसमें भी आपका क्या पहला 2 क्वेश्चन 39 एंड 40 तो क्वेश्चन आपको लिखने वाला मिला है, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन उसमें बोला गया कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री लिखना है और तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है जो कि मैं बनाऊँगा अभी तो देर में, ठीक है? और मैं इसको मतलब कि इस वाले सेक्शन में देख रहा हूँ कितना आपका थ्योरी है, ठीक है? और ये जो लाइन इंटरेस्ट और ड्राइंग इज टू बी चेंज अदर 15% पर एनम ये कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ये मतलब मिस्टेकली तरीके से यहाँ लिखा गया है कि मतलब कि ये इस जगह नहीं आने वाला है। ये जो लाइन है ना ये कहाँ का है? सेकंड ये जो लाइन है ये आपका नीचे वाले क्वेश्चन का है, ठीक है? तो उसका जो ऊपर लिखेगा तो इस क्वेश्चन में जो सेक्शन बी वाले सेक्शन में आपको इसमें 2 ही थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है? पहला तो सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? यही एक क्वेश्चन है और बाकी जितना भी क्वेश्चन सब आपको मतलब कि प्रैक्टिकल बनाने के लिए दिया गया जो कि आंसर सेट में बनाना है आपको, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं।
सैक्रिफिक और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद तो जनरल एंट्री है, ठीक है। टेल एनी थ्री डिस्टिंक्स बिटवीन द सैक्रिफिक एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफिक और गेनिंग रेशियो में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला तो मीनिंग है। तो सैक्रिफिक रेशियो क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर रहता है तो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ शेयर न्यू पार्टनर को दे देता है, तो उसको हम सैक्रिफिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जब रिटायर और डेथ होने पर जो अपना शेयर छोड़ के जाता है, जब तब जो पुराने पार्टनर वो उस शेयर को ले लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो, ठीक है। वाई शुड वी कैलकुलेट। तो हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, द सर्टेन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस सेक्रीफाइस विद एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। इसको कैलकुलेट इसलिए कहते हैं, जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो बदले में ना कैपिटल लाता है, तो उस कैपिटल के बदले में उसको उसको मतलब प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो उसके बदले हमको सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि कौन पार्टनर अपना जो शेयर है उसमें से उसको अपना हिस्सा देगा, ठीक है। और उसी तरह गेनिंग रेशियो का भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है, यानी कि जो वो शेयर जो एक तरह से जैसे कि वो एडमिट होने पर जैसे कैपिटल ला के देता है, उसी तरह वो रिटायर होने पर वो अपना कैपिटल लेके जाएगा, तो बदले में जो शेयर लिया था उस शेयर को बाकी जो एग्जिटिंग पार्टनर है वो लोग कौन कौन किस रेशियो में रिसीव करेगा, इसलिए गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी होता है। व्हेन टू बी कैलकुलेट कब करते हैं, सेकंड रेशियो जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं, ठीक है। और गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, जब हम पार्टनर को रिटायर करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। Its effect on the respective partner, the profit sharing ratio of the exiting partner is reduced। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि पहले अगर दो पार्टनर था, अगर वो लोग इक्वली अगर प्रॉफिट बांट रहा होगा, तो अगर अभी वो पार्टनर का नंबर इंक्रीज हो जाने पर अभी वो लोग इक्वली नहीं बांटेगा, क्योंकि प्रॉफिट तीन पार्टनर के बीच अब बंटने लगेगा, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिटिंग पार्टनर इज इनका। अब इसमें क्या होता है गेनिंग में, कि अगर पहले प्रॉफिट तीन के जो पार्टनर के बीच में बट रहा था, अगर एक पार्टनर चल जाता तो अभी क्या होगा, प्रॉफिट दो पार्टनर के बीच में बटेगा, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में थ्योरी था, ठीक है। तो 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एंट्रीज आर पास इन केस ऑफ प्रॉपर्टी एंड री इशू ऑफ शेयर। तो जब हम फॉरफीचर यानी कि जब्त करते हैं शेयर को और फिर उसको री इशू करते हैं, तो उसके लिए हम क्या एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि क्या एंट्री किया जाएगा फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर के लिए, ठीक है। तो फॉरफीचर के लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। जब हम लोग जब्त करेंगे तब हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर कॉल्स अकाउंट, ठीक है। कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है उसका जनरल एंट्री, ठीक है। जहाँ पर हमारा नरेशन होगा, डैश शेयर एट द रेट रुपीज डैश इच प्रॉफिटेड ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। ये तो था हमारा पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री में हमको क्या करना है, रीइशू का एंट्री करना है। तो रीइशू का एंट्री हमारा मतलब तीन टाइप्स का कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो पर है, दूसरा प्रीमियम है, तीसरा डिस्काउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एट पर पे करते हैं, ठीक है।
एट पर पे करेंगे तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन होगा डैश शेयर @rupees डैश each issued reissue at -rupee each। ठीक है, एट पर पे हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, एट डिस्काउंट पर इशू करेंगे। तो एट डिस्काउंट पे एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट DR शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि हम कम वैल्यू में जब रीइशू करते हैं। ठीक है, तो डैश शेयर ₹rupees डैश each issued reissue at rupees डैश each। ठीक है, और लास्ट हमारा एट प्रीमियम पे, बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, डैश शेयर ₹rupees डैश each issued reissued at rupees डैश each with प्रीमियम। और इसके बाद लास्ट जो एंट्री होगा, ट्रांसफर टू शेयर प्रॉफिट शेयर टू कैपिटल रिजर्व शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट DR2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये आपका एंट्री करना होगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयर और रीइश्यू के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं 41 नंबर पे। गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 3 years purchase of the average profit of the last 5 years, the profit of the each year ended 31st March are as under। तो गुडविल वैल्यूड दिया हो 3 years परचेज पे और लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है, 10,000 15,000 4,000 5,000 लॉस हुआ है एंड 6,000 प्रॉफिट है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गुडविल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, 41 नंबर में एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा इसमें कितना है, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000, 5,000 लॉस हो रहा था और प्लस 6,000। ठीक है, डिवाइड बाय 5 साल था, 5 से डिवाइड, टोटल कर लेते हैं कितना आएगा,
35,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 5, 30,000 से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6,000। ठीक है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट कितना है 6,000 का, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3। ठीक है, तो 6 थी 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 41 नंबर का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर्स में। तो देन 42 नंबर ए बी एंड सी। देखिए इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इंग्लिश वाला में हिंदी वाला में ठीक दिया हुआ है। A, B and C are partners in the proportion 3/2, 2/6 and 1/6 respectively. D, mm, the firm as a new partner 1/6 new partner D was admitted for 1/6 share, calculate the new profit sharing ratio। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो हिंदी वाले क्वेश्चन में ठीक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी से 3 पार्टनर है, रेशियो भी दिया और डी को एडमिट कर 1/6 शेयर के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ठीक है, तो इसको हम टोटल से ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 42 नंबर में ए बी सी 3 पार्टनर है और जिसका रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6 है। ठीक है, अब बी को एडमिट कर रहे हैं, तो ये आपका न्यू पार्टनर और उसको 1/6 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में बोला गया है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले इसको ना रेशियो बना देते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 3/6, 6, 2/6 इंटू 6 एंड 1/6 इंटू 6, 3:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब हम इसको ना टोटल से ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। ठीक है, रिमेनिंग शेयर न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करें तो आएगा कितना 5/6, और ये 5/6 क्या है तीनों पार्टनर का होगा, तो ये न्यू शेयर इक्वल टू 5/6 इंटू 3/6, तो 15/36। ठीक है, उसी तरह बी न्यू शेयर इक्वल टू 5/6 इंटू 2/6, 10/36। ठीक है, और इसी तरह सी न्यू शेयर इक्वल टू 5/6 इंटू 1/6, तो 5/36। ठीक है, अब इनका रेशियो बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो 15/36, 10/36, 5/36 और 1/6। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 36 से आएगा। चेक, तो 15, 10, 5 एंड 6 हो जाएगा नया रेशियो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो एक्स लिमिटेड इशू 4,008% डिवेंचर 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम और 10% पेबल 20 रुपीज ऑन अप्लीकेशन एंड द बैलेंस विद द प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, expenses on issue of debenture were 500 pass and is journaled in the books of the X Limited.
तो 4,000 डिवेंचर तो 100 रुपये वाला 10% प्रीमियम के साथ इशू कर एप्लीकेशन में 20 रुपये, बाकी जो अलॉटमेंट में बाकी पैसा हमको रिसिव करना है प्रीमियम के साथ। और एक एक्सपेंसेस हुआ था जिसका 500 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमको जनरल एंट्री करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट हमको इसमें बनाने बोला है, जहाँ पर 2 साल का इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। कॉमन साइज बोला है यानी कि 2 ईयर है तो 2 बार हमको परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, ये है दूसरा क्वेश्चन का जो इस यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया, ठीक है। नीचे कोई क्वेश्चन उसका है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट खींच लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना दोनों ही सेम ईयर के दे दिए, तो एक हम 2022 का लेंगे और दूसरा लेंगे 2023, ठीक है। लेकिन सेम ईयर होता नहीं है, 2 साल अलग अलग ईयर का हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पार्टिकुलर आ जाएगा और यहाँ पर 2022 का और यहाँ पर ही परसेंटेज, देन 2023 एंड परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो 20 लाख जिसमें उसको हम 2022 का इन्फॉर्मेशन में ले लेते हैं और 30 लाख हम ले लेते हैं 2023 में। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, अदर इनकम को ऐड करते हैं, 2 लाख रुपया और ये हो गया 4 लाख रुपया, ठीक है। 22 लाख और 34 लाख, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 17 लाख का और दूसरे में 25 है, दूसरा में 25 लाख का, ठीक है। तो माइनस करने पर कितना आएगा, 5 लाख और इसमें आएगा 9 लाख। तो ये जो आएगा मॉडी होगा नेट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसके बाद माइनस करेंगे इनकम टैक्स एट द रेट 35%, ठीक है। तो 35% कितना आएगा 5 लाख का, तो 5 लाख का 35% आएगा 1,75,000, ठीक है। और उसी तरह तो 5 लाख से हम माइनस कर देते हैं 1,75,000, तो हमारा आएगा 3,25,000, ठीक है। अब हम वही 9 लाख से हमको कितना परसेंट चार्ज करना है, 40% चार्ज करना है, ठीक है। तो 9 लाख का हमारा 40% आएगा 3,60,000, तो इनकम टैक्स, ठीक है। और जिसको 9 लाख से माइनस करने पर 5,40,000 आएगा हमारा नेट
प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना, सिर्फ परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज के लिए क्या होता है, करंट आइटम डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। तो पहला हमारा 100% रहता है, तो दोनों में 100, ठीक है। और दूसरा मैं टोटल इनकम का फाइंड आउट करके आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल इनकम का, ठीक है। तो एक 2022 का, तो टोटल इनकम कितना था आपका, 22 लाख रुपया, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 20 लाख का, और इंटू 100, ठीक है। जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। दो, तो 110 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 110%, ठीक है। और ठीक इसी तरह हम 2023 का भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 34 लैक्स डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, ठीक है। अब 340 को हम 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा, 113.33, ठीक है, 113.33%, ठीक है। इसी तरह करके हम फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। और एक मैं निकाल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में, जैसे डायरेक्ट मैं नेट प्रॉफिट का निकाल रहा हूँ। नेट प्रॉफिट का 2022, तो 3,25,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ठीक है। 1, 2, 3, तो 20 से डिवाइड करेंगे 325 को, हमारा कितना आएगा, 16.25%, ठीक है। तो इस जगह कितना लिखा जाएगा, 16.25%, ठीक है। तो सेम इसी तरह 2023 का भी निकाल लेते हैं। तो 5,40,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, और 54 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो 18% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारा को फिल करना है, ठीक है। इसका वर्किंग नोट करना जरूरी होता है, ठीक है। इसका आएगा 10%, ठीक है। 4 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो इसका आएगा 13.33%, ठीक है। 17 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 85% आएगा, ठीक है। 25 लाख और डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 3, तो 83.33% आएगा, ठीक है। 5 लाख डिवाइड बाय 20 200 कितना आएगा, 25%, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 9 लाख डिवाइड बाय 30 lakhs इंटू 100, 30%, ठीक है।
उसके बाद 1,75,000, तो इसमें बोले जितना है ना सारा का निकालना होता है। %8.75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3,60,000 है, ठीक है। 3,60,000 डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, 12% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके लिए इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग दिया हुआ है, इन्वेंट्री एट द एंड दिया हुआ, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमको बोला गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमको डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है, 1,00,000 रुपया। हमको निकालना क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्रीज निकालना होगा। एवरेज इन्वेंट्रीज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग हमारा 20,000 था, ठीक है, और क्लोजिंग हमारा 10,000 था, और डिवाइड बाई 2, 30,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हो, तो 1,00,000 का डिवाइड बाई 15,000, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 5 2 0, 20/3 6.67 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये था हमारा 45 नंबर। अब हम लोग आते हैं 46 नंबर में। एंड 46 नंबर है, ई बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट ये ड्रॉ 2,000 फ्रॉम द फर्म और द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करें, यानी कि 6.5/12 हो जाएगा, यानी कि 6.5/12 12 मंथ में यूज़ करेंगे। विड्रॉ 2,000 फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा कितने का था, 5.5/12। एंड सी ड्रॉ 2,000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडिल ऑफ द मंथ में 6/12, ठीक है। तो वो जो 15% था वो इस जगह क्वेश्चन का था, जो कि यहाँ प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो 15% हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 46 नंबर में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बोला गया था, ठीक है। तो ए बी से 3 पार्टनर थे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन सबसे पहले पार्टनर्स दिखा देते हैं। अब इसमें ए ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो एज टोटल ड्राइंग 2,000 था। बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा था, यानी कि 12 मंथ निकालेगा, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000 विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको रिचार्ज करना है, ठीक है। बी का भी हम टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं और सी का भी हम टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं, ठीक है। बी टोटल ड्राइंग 2,000 इंटू 12 इक्वल टू 24,000, ठीक है। और वही सी क्या कर रहा था, मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा एवरी मंथ, तो फिर वही सेम होगा 2,000
इंटू 12 इक्वल टू 24 मंथ। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट कितना था इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% पर एनम। तो ए क्या था, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ था, तो इसलिए हमारा क्या लगेगा 6.5/12 यानी 6.5/12। ठीक है, टोटल ड्राइंग था 24,000 इंटू 5 15/100 इंटू 6.5/12। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 13/2। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा 10 इंटू 15 इंटू 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1950। हमें बी का निकालेंगे, एंड ऑफ द ईयर था तो उसके लिए 5.5/12। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1650। ठीक है, 1650। और सी मिडिल का था, मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ करा तो उसके लिए हमारा कितना आएगा 24,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। सॉल्व करेंगे 1800 रुपये हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा अब करता है सेक्शन सी जिसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो 47 में द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी who share profit and losses as 3-1 at 31st March 2014। प्रॉफिट एंड लॉस 3-1 रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे। तो इसमें हमारा जनरल रिजर्व रहता है जिसको हम ऑर्डर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ए रिटायर ऑन द डेट ऑफ द फॉर, ए रिटायर हो रहा है और उस डेट को द गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ 12,000, तो 12,000 दिया होता है जो रिटायर हो रहा है ये रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएट बाय 7%, 7% बढ़ रहा। प्लांट इज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%, प्लांट 10% घट रहा। तो हम अब रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तो रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी और रेशियो था 3-1। ठीक है, और इसमें हमारा ए रिटायर हो रहा था, जे ए का शेयर था कितना था 3/6। ठीक है, तो ए रिटायर हो रहा था, इसके बाद हमको गुडविल बांटने के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, तो बी एंड सी का 2:1 हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में फॉर्मेट में आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ था 8,000। ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3/6 यानी 4,000। 2/6 एंड सी का 1/6। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू पॉइंट में आएगा 8,000 divided by 6 into 2, 2,667 और 1,333, ये दोनों का वैल्यू को अप्रॉक्स किया होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या हमको वर्किंग नोट करना, फर्म का गुडविल दिया हुआ है जो कि 12,000 है। ठीक है, और जिसको हम लोग बांटने वाले हैं गेनिंग रेशियो में। ठीक है, जो कि गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा बी और सी का 2:1, 2/3 3। सॉरी, इसको सबसे पहले हम ए का शेयर निकालेंगे
3/6 होगा, ठीक है। 1:2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6000 रुपीज़। उसके बाद हम इस 6000 को बी और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 2/3 3 4000 एंड 2000, ठीक है। और इसके बाद और क्या था इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कि स्टॉक एंड बिल्डिंग आर अप्रिशिएटेड बाय 7%। तो स्टॉक और बिल्डिंग क्या था कि 7% इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। स्टॉक एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 7%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ना, आपका हिंदी में अलग लिखा हो, इंग्लिश में अलग लिखा हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टॉक आर टू बी बिल्डिंग आर इंग्लिश में लिखा हो 7% इंक्रीज हो रहा है और हिंदी में लिखा 4%। तो मैं 7% लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइपिंग में गलत हो चुका है इसका। तो मैं 7% लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू कितना था? 48,000। 48,000 का 7%, 3,360, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 68,000। 68,000 का भी 7%, 4760, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद हमको प्लांट पर डिप्रेशन चार्ज करना था, कितना? 10%, ठीक है। तो प्लांट आपका 36,000 का है, ठीक है। उस पर हम डिप्रेशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट कितना परसेंट बोला था? 10%, ठीक है। तो प्लांट का वैल्यू कितना था आपका? 36,000 का, उसका 10%, ठीक है। 36 रुपये आएगा, ठीक है। और इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन बोला नहीं है, डायरेक्ट आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और देन फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि ऐसा आप इजीली तरीके से बिना जनरल एंट्री का बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो रिवोल्यूशन बनाने के लिए देखिए दो साइड थे, क्रेडिट एंड डेबिट। तो जिन जिन का वैल्यू इंक्रीज कर उसको हम क्रेडिट साइड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बाय स्टॉक एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। 3360 रुपया एंड 4,060 रुपया, ठीक है। और ब्रांड हमारा लॉस हो रहा था, डिप्रेशन चार्ज किया था, ठीक है, 36 रुपया का, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस कारण प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जो भी बैलेंस आएगा, क्योंकि 3,000 4 7,000 ऐसे ही हो जा रहा, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए बी सी। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये तो नहीं पता चल रहा अभी तक, ठीक है। इसका हम माइनस करके निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,360 प्लस 4,760,
और इसमें से माइनस कर देंगे 3600, तो टोटल आएगा 8120। इसमें से अगर 3600 को माइनस करेंगे 4520 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हमारा क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 4520 इक्वल टू 4520 इंटू 3/6। ठीक है, तो 2260 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 2/6 5067 हो जाएगा, अप्रॉक्स करेंगे। ठीक है, और सी का आएगा 4520 टू 1/6 753। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होगा, 2260 एंड 1507 एंड 753। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे सबसे पहले कैसे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या दिखाते हैं, बैलेंस बीडी यानी कि पुराना बैलेंस। ठीक है, तो पुराना बैलेंस हमारा कितना, 60 लाख, 60,000, 40,000 एंड 20,000। 60,000, 40,000 एंड 20,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग जनरल रिजर्व ले लेते हैं। तो जनरल रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड किए थे तीनों को, तीनों फाटर्स में कितना कितना अमाउंट आया था, 4,000, 4,267 टू 667 और 1,333। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गुडविल था जो कि रिटायर पार्टनर को मिलना था। ठीक है, जिसका एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डियर टू सेक्रेटरी पार्टनर। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा था, बी एंड सी, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल अकाउंट डियर टू सेक्रेटरी पार्टनर। तो गेन कितना कितना कर रहा था, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, तो 4,000 एंड 2,000 और 2 सेक्रेटरी लिखते हैं, 2 ए कैपिटल जो कि बी का अकाउंट से कटेगा 4,000, सी का 2,000। ठीक है, इसके बाद रिवोल्यूशन जो बनाए थे तो हमको उसमें प्रॉफिट हुआ था, तो रिवोल्यूशन अकाउंट लिखेंगे 2,260, 1,507 एंड 753। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग में हम लोग सबसे पहले क्लोज किसका करते हैं, रिटायर पार्टनर का। ठीक है, तो सबसे पहले रिटायर पार्टनर को किसी तरह कंडीशन नहीं दिया गया था कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो हम सारा पैसा क्या करें, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 60,000, 4,000, 4,000, 2,000, 2,000, तो टोटल आ रहा होगा 72,260। सेम टोटल इधर भी लिखेंगे। ठीक है, और सारा पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर देंगे, 72,260 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद जो कंटिन्यू पार्ट है वो लोगों का टोटल करेंगे, 40,000 प्लस 2,667 प्लस 7, 44,174, 44,174। इसका हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है,
तो कितना आएगा 40,174। इसके बाद हम इसी तरह सी का भी टोटल करेंगे 20,000 प्लस एंड प्लस 753 22,086 22,086 इसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो आगे कितना 20,086। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमको पार्टनर्स तक ही बनाना था, इसका आगे हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज पेबल एज अंडर। एक्स लिमिटेड 30,000 शेयर था 10 रुपये वाला। तो इसको कैसे कॉल करें? एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। ठीक है, अशोक हु हैड अलॉटेड 500 शेयर फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। अशोक जो इसका 500 शेयर थे दोनों कॉल का ही पैसा नहीं दिया, तो कॉल से नहीं रही है। ये शेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 9 रुपीज पर शेयर। उसका शेयर को जब्त किया और 9 रुपये में इशू कर दी। एज फुल्ली पेड अप, पूरा पेड अप किया। मेक नेसेसरी जर्नल एंड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जर्नल एंट्री करना है सिर्फ। ठीक है, अभी सिंपल है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमको सेल्स रिलेटेड एंट्री करना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे, और ओवर सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन था नहीं, तो हमको जस्ट शेयर इशू करना था। ठीक है, और उसका रीइशू का एंट्री करना था। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमारा पहला एंट्री एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा 3 रुपये, उस हिसाब से हम इसमें रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 शेयर at the rupees 3 each receipt। ठीक है, तो 90,000 हम एप्लीकेशन में रिसीव कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जो अमाउंट हम रिसीव किए थे उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम अलॉटमेंट का ड्यू रखते हैं, तो उसका एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट मनी में ड्यू। तो अलॉटमेंट भी हमारा 3 रुपये का ही था। ठीक है, तो 90,000 इसमें भी रिसीव कर लेंगे, सॉरी ड्यू रख लेंगे, यानी कि अजप्शन लगाता है कि हमको 90,000 रिसीव होगा। इसके बाद हम इस अमाउंट को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट allotment money on 30,000 share at the rate rupees 3 each receipt। 90,000। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का ड्यू रखेंगे। इसका एंट्री होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन होता है फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। ठीक है, और जो कि फर्स्ट कॉल हमारा कितना रुपए करके था, 2 रुपये कर 2 रुपीज़ करके था। ठीक है, 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपीज़ हमको एक एजप्शन हुआ कि इतना हमको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो हमको 500 शेयर का पैसा नहीं मिला था। ठीक है, तो यानी कि हमको पैसा नहीं मिला था, तो हमको तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री करना होगा। ठीक है, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डी आर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल मनी ऑन 30,000 शेयर at the rate rupees 2 each except 500 शेयर रिसिप्ट। ठीक है, 500 शेयर का हमको पैसा नहीं मिला था। टोटल हमको कितना कलेक्ट होना था, 60,000। इसमें से 500 शेयर नहीं मिला, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो 1,000 रुपीज़ नहीं मिला, टोटल 59 रुपीज़ मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फाइनल कॉल का ड्यू रखते हैं। ठीक है, तो उसका भी एंट्रीज लगभग सेम है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। ठीक है, तो फाइनल कॉल भी हमारा 2 रुपीज़ करके था, तो 60,000। तो शेयर होल्डर फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, तो सेम फाइनल कॉल में हमारा कॉल्स इन एरियर का एंट्री होगा। अकाउंट डी आर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल कॉल मनी ऑन 30,000 शेयर at the rate rupees 2 each except 500 शेयर वैसे। ठीक है, 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो सेम हमारा अमाउंट भी हो जाएगा 60,000। 500 इंटू 2, 1,000 का नहीं मिला, एंड 59,000 हम रिसीव करेंगे। ठीक है, अब ये जो शेयर हमको नहीं मिला, हम इसको क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे, यानी फॉरफिटेड कर लेंगे। तो उसका एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट दे आर टू शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना शेयर सेव करना, 500 शेयर, 500 शेयर at the rate rupees 10 each issued forfeited share due to non payment of calls।
तो कॉल्स का पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो 500 से 10 रुपीज़ से कितना हो जाएगा, हमको 5000 रुपीज़ रिसीव करना था, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट कॉल में हमको 1000 नहीं मिला, फाइनल कॉल का भी 1000 नहीं मिला था। तो टोटल हम 3000 हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रीइशू कर रहे हैं। तो रीइशू का एंट्री होता है और 9 रुपीज़ में रीइशू करे यानी कि लॉस में। तो जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डियर शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन होगा 500 शेयर एट द रेट रुपीज 10 each issued reissue at ₹9 each। तो 9 रुपये में रीइशू कर रहे, ठीक है। टोटल वैल्यू तो 5009 में इशू करे तो 9 5 से 44,500 और 500 का मेरा इसमें लॉस हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट डियर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसमें अमाउंट कितना बैठेंगे, अमाउंट क्या करेंगे, शेयर प्रॉफिट शेयर का क्रेडिट अमाउंट से डेबिट अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 3000 माइनस 500 2500 आएगा अमाउंट जो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट को बोझ कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसका टोटल भी कर सकते हैं। तो देन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशू 42,000 7% डिवेंचर 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक्स लिमिटेड 42 डिवेंचर इशू करा था 100 रुपये वाला, प्रीमियम 10% के साथ ऑन 1 अप्रैल 2020 रिडीमेबल बाय कन्वर्सन और डिवेंचर इनटू द शेयर ऑफ 10 रुपये ईच एट द प्रीमियम 5%। तो जब ड्यू डेट है तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू द 10 रुपये वाले डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा रहा है 5 रुपये प्रीमियम के साथ, ठीक है। ऑन 31 March 2040 रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इशू और रिडम्पशन डिवेंचर का जनरल एंट्री करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कन्वर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमको इशू का भी एंट्री करने बोला गया और कन्वर्शन का भी। तो सबसे पहले हम इशू का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डियर टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम के साथ हम अमाउंट रिसीव करेंगे इसमें, ठीक है। तो नरेशन होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ प्रीमियम के साथ रिसीव किए हैं, ठीक है। तो हमारा कितना शेयर था, 42,000 शेयर था 100 रुपीज़, ठीक है। और जिस पे 10% हमको प्रीमियम लगाना था, यानी कि 42,000 100 रुपये ईच करके हमारा कितना हो जाएगा, 42 लाख। और उसमें हमारा 10% प्रीमियम हो जाएगा 4,20,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 46,20,000 हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, 7% डिवेंचर
application and allotment account they are to 7%, debenture account to security प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन लिख लेते हैं। 42,000 डिवेंचर अदर ₹100 each issued with 10% प्रीमियम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 46,20,000 और यहाँ आ जाएगा 46 लाख हमारा अमाउंट और इस जगह का 4,20,000। ठीक है, तो ये था इशू का एंट्री। अब हम लोग करते हैं कन्वर्शन का, जहाँ पर ही हम लोग इसको 100 रुपये वाला डिवेंचर को और 10 रुपये वाला डिवेंचर में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, वो भी प्रीमियम के साथ, रिडक्शन ऑफ प्रीमियम के साथ। तो उसका एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका एंट्री होगा 7% डिवेंचर अकाउंट दियर और पेमेंट रिडक्शन में के साथ कर रहे हैं, तो यानी क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दियर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, 7% डिवेंचर ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो कितना था डिवेंचर हमारा, 42 लाख का था। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, इसमें अमाउंट सबसे पहले हम इसमें बढ़ाएंगे डिवेंचर में 4,20,000, सॉरी 42 42 लाख एंड 4,20,000 उसका प्रीमियम हो जाएगा। सम करके हम यहाँ पर अमाउंट बढ़ाएंगे 46,20,000 जो कि डिवेंचर होल्डर को पेड करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या एंट्री करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया तो इसके बाद हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कन्वर्सन करते हैं कि जहाँ पर हम डिवेंचर होल्डर अकाउंट डी आर टू किस में कन्वर्ट करें, 7% डिवेंचर है में कन्वर्ट करें, लेकिन जहाँ पर पहले मेरा 100 रुपये वाला एक डिवेंचर बोला, अब वो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा क्योंकि 5% प्रीमियम के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे थे कन्वर्ट ये हमको पता नहीं है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब कितना हजार शेयर हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना शेयर हम इशू कर रहे हैं 10 रुपीज़ वालों हमको पता नहीं है, हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, तो 42 लाख का हमारा डिवेंचर था। ठीक है, 10 रुपये वाला में कन्वर्ट करा, प्रीमियम कितना था, 5% था। ठीक है, तो 10 का 5% है 0.5, 42 lakhs डिवाइड बाई 10.5, तो 4 लाख हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 4 लाख उसको शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 लाख शेयर नरेशन में आ जाएगा 42,000 डिवेंचर
at the rate rupees 100 each convert into 4 lakh equity share at the rate rupees 10 each। ठीक है, तो 4 लाख के हिसाब से हमारे यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा 40 लाख, और 5% इसका 2 लाख आएगा, टोटल जोड़ के मेरा 42 लाख डिवेंचर होल्डर। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना था 42 लाख का डिवेंचर, फिर 42 लाख का डिवेंचर को बदले हुए इसको कितना शेयर मिला 4 लाख शेयर। ठीक है, तो ये था 49 का सॉल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक थ्योरी है, वहाँ पर भी आपके 5 मार्क्स का थ्योरी है, जिसमें पूछा गया कि गुडविल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक सेकंड में आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेट है जहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ भी आपका मतलब कि टोटल ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करना है 250 वर्ड्स का। ठीक है, तो 47 नंबर आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 48 भी सेम बनाना पड़ेगा, 49 भी हुई है, और 50 नंबर आपको थ्योरी है जिसको आपको लिखना होगा 250 वर्ड्स में। ठीक है, तो हम लोग अभी व्हाट इज गुडविल इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या होता है, तो देखिए गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट विच इज नॉट विजिबल और कैन नॉट बी टच बट कैन बी परचेस एंड ट्रेड एंड इट्स रियल। तो गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको परचेस कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं रियल की तरह। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ एंटरप्राइजेस ब्रांड नेम सॉलिड कस्टमर विद फंक्शनल consumer association, good employee association, and any patent or proprietary technology represent some uh, intentions of goodwill। तो वैल्यू इसका कैसे कैलकुलेट के मतलब क्रिएट किया जाता है ब्रांड नेम के जरिए। सॉलिड यानी कि जो कंज्यूमर बेस होता है इसका, मतलब कि अगर बहुत जगह एक जगह पर कंटिन्यू अगर बहुत लॉन्ग टाइम से बिजनेस करता है तो उसका एक कंज्यूमर जो उनका प्रोडक्ट जो यूज़ करता है उसका कंज्यूमर बेस बन जाता है। ठीक है, तो गुड एम्प्लॉय के कारण उसका एक वैल्यू क्रिएट होता है, वही उसका गुडविल का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द एजप्शन ऑब्टेन बाय द वैल्यूअर ये सक्सेसफुल बिजनेस अर्न रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वही बता रहा है कि एक सक्सेसफुल जो बिजनेस जो होता है वो अर्न करता है रेपुटेशन इन इंडस्ट्री, जैसे कि लाइक टाटा बाटा है। ठीक है, टाटा कंपनी है एंड बाटा। ठीक है, develop trust with his clients and has more extensive business link। जितना भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता जाएगा उतना ही ज़्यादा गुडविल का वैल्यूएशन इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अनलाइक न्यू कंपनी ऑल दिस पॉइंट कंट्रीब्यूट वेल evaluating the business and its financial or the customer is eager to give the to known as goodwill। ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन जब बिजनेस गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तब इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, अब मेथड क्या होता है, मेथड इसका टोटल 3 मेथड होता है। पहला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, जिसमें हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और वेटेड में क्या कहते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट के कैलकुलेशन इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेट के हिसाब से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और ये आपका सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, जहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और लास्ट में गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं सुपर प्रॉफिट को। एंड तीसरा हमारा मेथड होता है कैपिटलाइजर मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी इवैल्यूएटेड बाय 2 मेथड। पहला तो इसका अंडर में 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसके जिसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मूला, ये जो 3 मेथड है इसके बारे में ठीक है बताया गया। तो
इसी का मैंने हिंदी में भी एक आंसर लिख दिया, अगर किसी को नोट्स करना है तो वीडियो को पॉज़ करके नोट्स कर सकते हैं, ठीक है? 50 हमारा थ्योरी था, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? एंड हमारा 51 नंबर है एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसॉल्व द फर्म on 31st March 2014 on which date their balance sheet was as under। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है? तो बैलेंस शीट में ऐसा तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल द एसेट्स रियलाइज्ड 10% लेस देन बुक वैल्यू, सारा एसेट 10% कम, मेरा सारा एसेट से मतलब जो भी एसेट उससे 10% को कम वैल्यू मिला सेल करने पर, क्रेडिटर वर पेड इन फुल, क्रेडिटर से सारा पैसा मिला। एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन अमाउंटेड टू 500, एक्सपेंसेस कितना हो रहा, 500 रुपये, ठीक है, जिसको हम पेमेंट करते हैं। एंड कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन वाज मेड एट 500 प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है, तो उसका हमको डायरेक्ट हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमको क्या बनाने वाले पेपर, रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट हमको बना के इसमें शो करना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि जिसमें हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखिए ABC, इक्वली रेशियो है, ठीक है, और डिसॉल्व हो रहा था फर्म, ऑल द एसेट रियलाइज 10% बुक वैल्यू लेस बुक वैल्यू। ऐसा कोई आइटम नहीं जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट करते हैं और सारा एसेट को बेचते हैं, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सारा एसेट से हमको 10% कम बुक वैल्यू में बेच रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स हमारा कितना रह जाएगा, फिक्स एसेट्स हमारा 1 लाख का था, लेस करेंगे 10%, 10,000, तो आएगा आपका 90,000, ठीक है। उसी तरह करंट एसेट्स भी है हमारे पास, जो कि आपका 40,000 है, उसमें भी लेस कर देंगे 10%, 4,000, जो कि आएगा आपका 36,000, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, 1,26,000 हमको एसेट बेच के मिल गया, ठीक है। और क्रेडिटर को सारा अमाउंट पेड करना है, ठीक है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, मैंने जितना का अमाउंट था पूरा उतना पेमेंट करना है, 1.5 लाख रुपये। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज था एक, जिसको पेमेंट करना है हमको, ठीक है, 500 रुपीज़, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पेमेंट करना है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड 500 एंड expenses on एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन को भी पेड कर देना था, ठीक है। इसके बाद हमको सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, और बाय में हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। कितना था, 1.5 लाख रुपये का। अब इन दोनों का हम पेमेंट किए थे, तो बैंक हो जाएगा।
तो बैंक या कैश दोनों कर सकते हो, ठीक है। 1,26,000, ठीक है। लाइबिलिटीज का हमको पूरा पेमेंट करने के लिए बोला गया था, तो देन हमारा अगेन बैंक हो जाएगा 1,50,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज था जो कि 500 था, ठीक है। और एक एक्सपेंसेस था जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, 500 था, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग कर लेंगे किस तरह ज़्यादा आएगा। तो इस साइड ही ज़्यादा हुआ, अगर इस साइड पे क्रेडिट साइड वाला कॉलम ज़्यादा होता तो यानी कि हमको लॉस हो रहा, लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, हमारा कितना आएगा टोटल, तो 1,00,000, 2,90,000, 2,91,000 और उसमें से हम माइनस करेंगे 2,76,000 को। तो 15,000 का हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जिसको ए बी सी इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, यानी कि 5,000 5,000 5,000 ईच, ठीक है। तो ये था आपका 50 नंबर का सॉल्यूशन जिसमें आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं मॉडल सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन में, जहाँ पर हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ टू फॉर 2 ईयर्स। तो एक्स लिमिटेड 2 साल के लिए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन के जरिए हम क्या क्या बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन में। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 52, जहाँ हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अमाउंट को ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा एसेट का अमाउंट अप हो गया है, ठीक है। टोटल को ध्यान रखिए, तो टोटल को कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक नंबर देता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट कितना होगा इसमें, 10 से 20 पे, यानी कि 15,000 का आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें नॉन कैश आइटम तो था नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट हम वर्किंग कैपिटल का वर्क करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल है आपका 70 से 45 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। और लैंड है, लैंड लेते नहीं है, ठीक है। इसमें स्टॉक का वैल्यू है 80 से 90 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको भी माइनस करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल आपका ट्रेड रिसीवेबल आपका 1,20,000 से 1,15,000 डिक्रीज हो रहा है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन ट्रेड एक ही आइटम तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 20,000, ठीक है। माइनस करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक हमारा 10,000 इंक्रीज कर रहा था। और ट्रेड पेबल डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि 25,000 घटा था, ठीक है। तो 35,000 टोटल, माइनस करेंगे 15,000 हमारा माइनस में आएगा, यानी कि कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड कॉलम,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ हमारा लॉन्ग टर्म एक ही एसेट्स था, लैंड था, जिसमें कि 50 से 66,000 हो रहा है, यानी कि परचेस कर रहे हैं, जिसको हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, परचेस ऑफ लैंड कितना आ जाएगा, 16,000 का आ जाएगा। इसी को हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या आइटम है इसमें, और शेयर कैपिटल है। ठीक है, 2 लाख से 2,50,000 हो रहा, जिसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 50,000। और कोई आइटम था नहीं, तो यानी कि 50,000 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम चारों को इनके डिक्रीज कर रहे थे, नेट कैश नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, 1+2+3। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा माइनस में आया था 15,000, माइनस में 16,000, एंड प्लस में आया था 50,000। ठीक है, तो माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वल नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पीएल है, वहाँ पर जो 10 से 25,000 अमाउंट दिया है, उसके जगह हमारा क्या है, 10 से 23,000, जो कि आपका बुक में दिया है। ठीक है, एक्चुअल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो उस जगह हम क्या करेंगे, 23,000 लेके ही सॉल्व करेंगे। तो यानी कि 10 से 23,000 इंक्रीज होगा, तो यहाँ हमारा 13,000 आएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन के गलत होने के कारण 18,000 हो जाएगा। ठीक है, और 35 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 18,000, तो हमारे यहाँ आएगा 17,000। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा 17,000 होगा, और इसको माइनस करने पर इस जगह अमाउंट आ जाएगा हमारा 17,000। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, सॉरी ओपनिंग कैश को 30,000। देन हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा 47। ठीक है, तो मॉडल सेट में थोड़ा बहुत मिस्टेक दिया हुआ कि इस क्वेश्चन अमाउंट दिया हुआ, कहीं पर हिंदी का हिंदी प्रिंटिंग सही दिया हुआ, तो कहीं पर इंग्लिश प्रिंटिंग सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था अकाउंट्स का मॉडल सेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिनको भी ज़रूरत होगा मॉडल के अकाउंट का सोल्यूशन, को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है।